नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। एक बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां उत्तर 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें बीच सड़क पर कई लोग पुलिस वालों के सामने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद शिकायत भी की गई है। घायल अवस्था में इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ये तस्वीरें भी सामने आई है जब बीच सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की ये तस्वीरें। आरोप लगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पुलिस से शिकायत भी इस बात की गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चाय पर चर्चा में भाग ले रहे थे, 3 मिनट के गुंडे आए, पुलिस के सामने इन लोगों ने कोई धड़क बहुत मार। भारतीय जनता पार्टी करना अपराध है बंगाल में, इसलिए पुलिस के गुंडे, तृणमूल के गुंडे सब मिलजुल कर ये सब काम। हालांकि बीजेपी ने पुलिस से भी शिकायत की है और इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह से और चुनाव आयोग से भी बीजेपी ने शिकायत की और जिले के एसपी पर कार्रवाई की मांग की है। अब बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ट्वीट कर परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले की निंदा की है। दिलीप घोष ने ट्वीट किया, उत्तर 24 परगना में टीएमसी के राजनीतिक आतंकियों ने हमारी परिवर्तन यात्रा के दौरान बम से हमला किया है। ये लोगों के मन में आतंक फैलाने के लिए प्लान बनाकर हमला था। पश्चिम बंगाल के लोग सही समय पर अपना जनादेश देंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने हमला किया ममता सरकार पर जब उनकी पार्टी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं पर यह हमला हुआ था। अमित पांडे हमारे सहयोगी कोलकाता में इस वक्त मौजूद हैं, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पर कि उन्होंने बम से हमला किया है। स्थानीय प्रशासन या फिर पुलिस महकमा इसमें कुछ बता पा रहा है, कार्रवाई कर पा रहा है? देखिए, पुलिस का इस मामले में कहना है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है उन लोगों के नाम फिलहाल वह पता कर रही है और 3 से 4 लोग इसमें हो सकते हैं, उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर रही है। ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई। जहाँ तक राजनीति की बात है तो पिछले 1 हफ्ते में 5वां ऐसा मौका है जब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया टीएमसी के लोगों की ओर से। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है पिछले 1 हफ्ते में 2 बार ऐसा आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर बीजेपी के लोगों ने हमला किया है। तो ये हिंसा का दौर है, हिंसा का अब दौर है। आरोप प्रत्यारोप दोनों राजनीतिक प्रमुख जो पार्टियां हैं वह एक दूसरे पर लगा रही थी। कमोवेश इसी बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी रैलियों के दौरान बार बार किया है। राजनीतिक हिंसा का दौर, तो यह राजनीतिक हिंसा का दौर है और आने वाले दिनों में भी इसकी गूंज हमें सुनाई देने को मिलेगी। और अब इसमें यही देखना है कि पुलिस, स्थानीय पुलिस जिसके सामने बार बार ऐसी घटना आती है, वह कितनी पुख्ता तरीके से सूचना मिलने के बाद इसमें कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल। तो जहां अब बीजेपी को एक बार फिर मौका मिला है ममता सरकार पर हमला करने का, तो बीजेपी के कुछ नेता इसे हिंसक राजनीति करार दे रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने इसे राजनीतिक आतंकवाद करार दिया है। कुछ लोगों ने तो डिप्टी यहां के जो एसपी हैं उन्हें तुरंत हटाने की भी मांग की है और इसकी शिकायत गृह मंत्री से भी की है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, पश्चिम बंगाल की 5 अलग अलग इलाकों से यह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इसी परिवर्तन यात्रा में बताया जा रहा है कि 4 पर चर्चा के लिए जब वो निकले हुए थे, बीच रास्ते पर कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, उनकी गाड़ी तोड़फोड़ दी है और बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। पुलिस से इसकी शिकायत की गई है, गृह मंत्री से भी शिकायत की गई है, चुनाव आयोग से भी बीजेपी ने इसकी शिकायत की है और बीजेपी अब सीधे हमलावर है ममता सरकार पर। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि दरअसल अपनी हार से वो बौखलाई हुई हैं। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष तो यहां तक कह रहे हैं कि राजनीतिक आतंकवाद है, जब बीजेपी के इस कार्यक्रम में लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर सभी अपराधियों का हिसाब होगा। मैं कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, जनता जनार्दन का आह्वान करता हूं, ऐसे लोगों का नाम लिख करके रखना, क्योंकि जब भाजपा की सरकार बनेगी
तो चाहे गुंडा अपराधी हो, चाहे टीएमसी के गलत कामों का समर्थन करने वाला कोई अधिकारी और कर्मचारी हो, उसका भी हिसाब होगा। ये आप भरोसा रखिए कि उत्तर प्रदेश में ये हम लोगों ने किया। केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि अब अगर सरकार बदल रही है तो इसके बाद इनका हिसाब भी किया जाएगा। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम पर। अमित, जो बड़ा सवाल है वो ये कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि यहां सत्ता की सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब हैं, लेकिन जवाब इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर पश्चिम बंगाल पुलिस को देना है कि असली में स्थिति क्या है, वाकई कौन थे हमलावर, क्या वो बता पाने की स्थिति में है बंगाल पुलिस, और कुछ बता पाई है अब तक? देखिए, जहां तक इस घटना का सवाल है, इस घटना के बारे में भी अभी पुलिस की का यही वर्जन है कि इस मामले में उसकी तफ्तीश जारी है। कमोवेश ऐसे ही 4-5 घटना जो हुई हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान, पुलिस का यही रुख रहा है और यही सबसे कमज़ोर कड़ी है प्रशांत, क्योंकि राजनीतिक हिंसा की घटना होती है, उसके बाद जब पुलिस से जवाब पूछा जाता है कि आपने क्या कार्रवाई की, तो पुलिस के पास जवाब नहीं होता है, या तो वो उस मामले को रफा दफा करने का प्रयास करती है और यही चीज़ प्रेरित करती है आने वाले समय में राजनीतिक हिंसा को लेकर। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी स्थानीय प्रशासन और पुलिस के ऊपर होती है कि राजनीतिक हिंसा की घटनाओं को वो कैसे डील करते हैं। और जहां तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान का सवाल है, हम लगातार कल उनके साथ पूरे दिन भर थे और तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता, चाहे वो डिप्टी सीएम यूपी को या फिर अलग अलग नेता, वो यही कह रहे हैं कि हम हमारी जब सरकार आएगी तो हम राजनीतिक हिंसा का ठीक से हम हिसाब करेंगे और हम एक प्रक्रिया बनाएंगे जिससे राजनीतिक हिंसाओं को पुलिस या प्रशासन अच्छी तरह से उसका निस्तारण करे। और ये राजनीतिक इस तरह के हमले और राजनीतिक हिंसा ही इस तरह से मौका भी देती है विपक्ष को जब वो ममता सरकार पर हमलावर होते हैं। यहां तक कि राज्यपाल भी कई बार ये हिदायत दे चुके हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम ना करें, और बीजेपी को इसलिए मौका मिल जाता है पश्चिम बंगाल में। लेकिन इसकी शिकायत भी की गई है गृह मंत्री से, यहां तक कि चुनाव आयोग से भी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले के बाद आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर पर भी हमला कर दिया है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शहर के एक इलाके से गुजर रही परिवर्तन यात्रा पर हमला किया, कुछ लोगों की पिटाई कर दी, और इसके बाद जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी टीएमसी दफ्तर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ भी की है। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई लोग टीएमसी दफ्तर पर पथराव करते भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरे लोगों के सामने उनकी एक नहीं चली। दूसरी तस्वीर में कुछ लोग वहां खड़ी एक गाड़ी को भी निशाना बनाते नजर आ रहे हैं, और एक के बाद एक हिंसक वारदातों की घटनाएं। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब आरोप टीएमसी लगा रही है बीजेपी पर कि उन्होंने भी तो टीएमसी के दफ्तर पर तोड़फोड़ की है। क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया कि महज आरोप हैं या वाकई इस तरह से राजनीतिक हिंसा ही हो रही है? देखिए, महज ये राजनीतिक हिंसा का ही दौर हम देखे जा रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में 5 बार अगर बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है तो 3 से 4 बार टीएमसी की ओर से भी आरोप लगाया गया है। और जब टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि उनके कार्यालय पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया है, तो ये इसी आरोपों प्रत्यारोपों की एक फहरिस्त है। और एक बार फिर उंगली उठती है स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर कि उनने क्या कार्रवाई दी है। हमेशा की तरह इन 7-8 मामलों की तरह पुलिस इस पूरे के पूरे मामले में खामोश है जी। और अब भी ये एक के बाद एक घटनाएं आ रही है। हालांकि चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है, लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर यह भी कि बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव में पहली बार सुरक्षा व्यवस्था एक कमेटी के माध्यम से तय होगी। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि कमेटी में मुख्य चुनाव अधिकारी, संबंधित राज्य के नोडल पुलिस अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कोऑर्डिनेटर को शामिल किया जाएगा। कमेटी के सदस्य समय समय पर मिलेंगे और चुनाव के दौरान कहां सुरक्षा की व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता करनी है, कैसे करनी है, इसे भी तय किया जाएगा। भविष्य के सभी चुनावों में चुनाव आयोग इस व्यवस्था को लागू करेगा, यानी कि कमेटी ही सुरक्षा की व्यवस्था को अब सुनिश्चित करेगी। ये एक बेहद अहम और बड़ा फैसला निर्वाचन आयोग का हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। दुर्गापुर में सीआरपीएफ की 12 कंपनियां पहुंच चुकी हैं, जिन्हें कश्मीर से बंगाल भेजा गया है। इसके अलावा बीरभूम में भी सीआरपीएफ जवानों को भेज दिया गया है, जिनकी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के लिए तैनाती की जाएगी।
अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ऐसे में जबकि हिंसक वारदातें एक के बाद एक हो रही है, चुनाव बेहद नजदीक हैं, अब एक बड़ा फैसला भी किया गया है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी एक कमेटी निभाएगी और देखेगी कि कहां कितनी सुरक्षा और पुख्ता करने की जरूरत है। क्या यह पहली बार होने जा रहा है इस तरह से सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव आयोग का यह कदम? देखिए, हमेशा ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बारीक तरीके से, इतनी बारीकी से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और हिंसा की बात पश्चिम बंगाल में कहीं से छुपी नहीं हुई है। अब क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि 125 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की अग्रिम तैनाती उनकी 25 फरवरी तक की जाएगी, जिसमें से करीब 30 से 35 कंपनियों की तैनाती आज की तारीख में हो चुकी है। बाकी तैनाती जो होगी वह 25 फरवरी तक होगी। यह अग्रिम तैनाती है जो कि अलग अलग इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में होती है, जहां पर केंद्रीय एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को लगता है कि वहां पर हिंसक वारदातें हो सकती है। इसके बाद विस्तृत तरीके से मंत्रणा का दौर गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच लगातार जारी है और तय होगा कि जब चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद कितनी फोर्सेस कहां पर तैनात की जाए। तो बेहद बारीकी से चुनाव आयोग और तमाम एजेंसियां नजर रख रही हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने सूक्ष्म तरीके से आकलन किया जा रहा है हर दिन का एक नियमित अंतराल पर कि अब राज्य को कितनी समुचित सुरक्षा व्यवस्था दी जानी है। और इसी के लिए सीआरपीएफ के जवान भी पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं ताकि